मशरिक़ वस्ता के 6 बड़े अरब ममालिक ने मुत्तहिद होकर ईरान के खिलाफ आर्टिकल 51 के तहत हक़ खुद दिफा का ऐलान करके पूरी दुनिया को सख्त में डाल दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर ईरानी मिसाइलों के हमले और 82 एयरबोर्न के हजारों अमरीकी फौजियों की ईरान में जमीनी जंग के लिए आमद ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। नाज़रीन, आलमी तिजारत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानी पार्लियामेंट आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाजों और ऑयल टैंकर्स पर टैक्स वसूल करने का कानून मंजूर कर रही है। ईरानी हकाम का कहना है कि इस शाहराह की हिफाजत ईरान करता है, इसलिए फीस लेना उनका हक है। ताहम ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और इराक के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इन दोस्त ममालिक के जहाजों को बगैर किसी टैक्स और रुकावट के बाहिफाजत गुजरने की इजाजत दे दी गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमरीकी त्यारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद अमरीकी बेड़े को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। ईरान ने एक अमरीकी F-18 लड़ाका त्यारा मार गिराने की फुटेज भी जारी की है। अगरचे अमरीकी सेंट्रल कमांड ने त्यारा गिरने की तरदीद की है, मगर तस्लीम किया है कि इब्राहिम लिंकन खित्ते में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन ने एक हंगामी मुश्तरका बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ आर्टिकल 51 के तहत हक के खुद दिफा का ऐलान कर दिया है। इन ममालिक ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया है कि ईरान उनकी सरजमीन पर मौजूद अपने मुसल्लह नेटवर्क्स और स्लीपर सेल्स को फौरी खत्म करे। ये पहली बार है कि तमाम खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ इस तरह मुत्तहिद हुए हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने इशारा दिया है कि ईरान में जमीनी ऑपरेशन का मंसूबा तैयार हो चुका है। अमेरिका की मशहूर 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों फौजी पहले ही खित्ते में पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। लिबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तल अवीव के कल्ब में वाक़े इसराइली फौज के हेडक्वार्टर किरिया को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसके अलावा इसराइली इंटेलिजेंस के मराकज पर भी हमले किए गए हैं। जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लिबनान में बफर जोन को मजीद वसी करने का हुक्म दे दिया है। मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान ड्रोन, अद्वियात और खुराक की फराहमी का मिशन मुकम्मल होने वाला है। रूस इन दिनों ईरान को जदीद तरीन अपग्रेडेड ड्रोन फराहम कर रहा है ताकि वो अमरीकी और इसराइली फिजाई ताकत का मुकाबला कर सके। माहिरीन का कहना है कि रूस और ईरान की ये फौजी शराकत दारी अब एक नई सतह पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरानी ड्रोन हमलों की वजह से सायरन बजते रहे। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तेल के टैंकों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। सऊदी अरब ने अपने मशरिकी सूबे जहां तेल की अहम तंसीबात मौजूद हैं, वहां 17 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया ने आज से तमाम ईरानी वीजा होल्डर्स के मुल्क में दाखिले पर 12 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। इस कानून से 61,000 से ज्यादा ईरानी मुतासिर होंगे। इंसानी हकूकी तंजीमों ने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंसानी बहरान के वक्त पनाह गजीनों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक हैरान कुन बयान में युगांडा के फौजी सरबराह ने कहा कि अगर इसराइल को शिकस्त देने की बात की गई तो युगांडा की फौज इसराइल की तरफ से जंग में शामिल हो जाएगी। याद रहे कि युगांडा और इसराइल के दरमियान 1974 के अंटेबे ऑपरेशन के वक्त से गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान के दूसरे बड़े शहर मुशहद के हवाई अड्डे के करीब होलनाक धमाकों की इतलात हैं, जबकि तायाबाद के आसमान पर भी आग के शोले देखे गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फिजाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया गया है।